हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पे हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। और पिछले 3-4 दिनों में हमने जो रीजनिंग में एक टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्यूबोर्डाइज। जो कल जो उसकी लास्ट क्लास हुई थी हमने क्यूबोर्डाइज का ही सभी कंप्लीट जो भी टाइप थे पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। तो जो पीछे के जो वीडियो हैं हम अपने को इसी चैनल पे मिलेंगे। और आज से हम रीजनिंग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा टॉपिक होगा? कोडिंग डिकोडिंग। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी हमें इस ये जो टॉपिक होता है इससे भी एक सवाल हमें देखने को मिल ही जाता है। अब कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? देखो, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है ये परिभाषा तुमसे नहीं पूछी जाएगी। कोडिंग क्या है, किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं, इससे हमने कुछ कोडिंग का यदि हम अर्थ जाने तो जो कोडिंग का जो अर्थ होता है वो होता है कोई एक शब्द होगा, अर्थपूर्ण शब्द होगा, और उसमें कोई विशेष नियम लगा के उसको एक अलग अर्थ दिया जाएगा। जैसे मानो हमें कह दिया जाए कि जैसे कोई शब्द है BOLD, बोल्ड कोई शब्द है, ये कोई अर्थपूर्ण शब्द है। कैसा शब्द है ये? कोई अर्थपूर्ण शब्द है। अब इसमें कोई विशेष नियम लगाया जाएगा। विशेष नियम यानी कि कुछ भी किया जाएगा इसमें। जैसे कि हमें कह दे कोई भी नियम लगा के इसको लिख दिया जाए, जैसे B को लिख दिया जाए C, O को लिख दिया जाए P, L को लिख दिया जाए M, D को लिख दिया जाए E। तो हमें कह दिया जाए कि ये कोई शब्द था, इसमें जो कोड लगाया गया है वो कोड क्या लगाया गया है? इसमें कोड हमने देखा कि B को लिखा गया है C, यानी कि B में 1 जोड़ा गया है। B में कितना जोड़ा गया है? 1। इसी प्रकार O में भी 1 जोड़ा गया है। B के बाद C आता है, O के बाद P आता है। इसी प्रकार देखो L में भी 1 जोड़ा गया है, L के बाद M आ गया। D में भी 1 जोड़ा गया है। इसका मतलब किसी अर्थपूर्ण शब्द में कोई विशेष नियम क्या हो गया? इसमें जो भी अपने पास जो भी डिजिट थे उन सब में हमने एक एक प्लस करना था, तो ये इसका क्या हो गया? विशेष नियम हो गया। तो ये जो कोड था इसको डिकोड करने के लिए हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो डिजिट थे उनमें एक एक जोड़ रखा था। इस प्रकार हमने इसको डिकोड किया है। यानी कि अब इसी बेस पे हमसे पूछा जाए, ये सवाल में दे दिया जाए कि किसी विशेष नियम के अनुसार बोल्ड को ये लिखा जाता है CPME, तो बताओ गेम को क्या लिखा जाएगा? तो इस सवाल से हमने इसको डिकोड करना था और फिर इसकी कोडिंग करनी है। तो जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, एक विशेष नियम का हमें पता लगाना होता है, उसको डिकोड करना होता है। पता लगाना यानी कि उसको डिकोड करना है, फिर उसके अपने को कोडिंग करनी है उसी के अनुसार। तो जैसे इसमें हमने डिकोड किया, क्या डिकोड किया कि ये जो बोल्ड को जब CPME लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इसमें एक एक जोड़ के लिखते हैं। तो इसका डिकोड हमें पता लग गया, इसको भी हम डिकोडिंग कर देंगे। जब इसकी डिकोडिंग करेंगे तो G में भी 1 जोड़ेंगे, G में 1 जोड़ेंगे तो G के बाद क्या आता है? G के बाद H आता है। A में भी यदि +1 करेंगे तो B आ जाएगा, M में +1 करेंगे तो N आ जाएगा, और E में +1 करेंगे तो F आ जाएगा। इस नियम के अनुसार हमने इसका भी कोडिंग डिकोडिंग किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब जो कोडिंग डिकोडिंग होती है ये 2 प्रकार की होती है। कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। देखो कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है फिक्स कोडिंग। एक कौन सी कोडिंग होती है? फिक्स कोडिंग होती है। और एक होती है मिक्स कोडिंग। एक तो होती है फिक्स कोडिंग और एक होती है मिक्स कोडिंग। तो सबसे पहले जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिक्स कोडिंग। तो आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? फिक्स कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फिक्स कोडिंग क्या होती है। देखो फिक्स कोडिंग को यदि हमें समझना हो तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। किससे समझेंगे? एग्जाम्पल से। अपने को कोई सवाल इस प्रकार से मिले कि किसी विशेष भाषा में यानी कि किसी विशेष नियम से कोई शब्द है, जैसे ब्रेन, BRAIN, क्या है? ब्रेन। इस ब्रेन को किसी विशेष भाषा में लिख दिया जाए ZYXWV।
ये कोई अर्थपूर्ण शब्द है ब्रेन, इसको क्या लिख दिया जाए, ZYXWV। और इसी प्रकार को एक शब्द मान लो है अपने पास CREATE, क्रिएट है मान लो कोई शब्द, इसको लिख दिया जाए UYTXST। ये अपने को कोई नियम दिया गया है, क्या नियम दिया गया है कि किसी विशेष नियम से ब्रेन को लिखा जाता है ZYXWV और क्रिएट को लिखा जाता है UYTXST। तो अपने से पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि CERTAIN इसको क्या लिखा जाएगा। अपने को दो शब्द दे रखे हैं, इनको बताया गया है किसी विशेष नियम से लिखा जाता है, तो इसको वही जो नियम इनमें लग रहा है उसी नियम के अनुसार इसमें भी हमें बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए जब हम देखेंगे तो हमने देखा कि अपने पास पहला शब्द क्या दे रखा था, बताओ। पहला शब्द अपने को दे रखा था BRAIN और इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा गया है ZYXWV लिखा जा रहा है। हमने जब इसमें देखा तो हमें कोई इसमें विशेष नियम देखने को नहीं मिलेगा कि B में से 2 घटा दो या R में से 4 घटा दो या A में 3 जोड़ दो, सब में कुछ भी विशेष नियम देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो हमें मिलेंगे वो फिक्स डिजिट मिलेंगे। देखो फिक्स डिजिट कैसे मिलेंगे, एक शब्द अपने को और दे रखा है CREATE, इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है UYTXST। इसमें अपन कौन सी कोडिंग पढ़ रहे हैं, देखो फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग का मतलब अपने को जो इसमें मिलेंगे, जो डिजिट मिलेंगे वो फिक्स मिलेंगे। देखो जैसे हमने देखा कि इसमें जो B है उस B को क्या लिखा जा रहा है, B को लिखा जा रहा है Z। इसी प्रकार जो इसमें R है उसको क्या लिखा जा रहा है Y। अब हम एक चीज देखेंगे, यदि इसमें R को Y लिखा जा रहा है ना तो इसमें भी R को Y लिखा जाएगा, क्योंकि ये कैसी कोडिंग है, ये फिक्स कोडिंग है। इसमें R को लिखा जा रहा है Y, तो इसमें भी R को क्या लिखा जाएगा, Y लिखा जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि इसमें A को क्या लिखा जा रहा है, इसमें A को लिखा जा रहा है X, तो इसमें भी देखो A को X ही लिखा जा रहा होगा, तभी तो ये फिक्स कोडिंग है। A को भी क्या लिखा जा रहा है, X लिखा जा रहा है। देखो I को लिखा जा रहा है W, I तो इसमें है नहीं। इसके बाद देखो N को लिखा जा रहा है V। तो ये जो कोडिंग हो गई, ये कैसी कोडिंग हो गई है, फिक्स कोडिंग हो गई है। मतलब ये जो दोनों जो शब्द दे रखे थे अपने को, इनमें यदि R को यहाँ पे Y लिखा जा रहा है तो इस शब्द में भी R को Y लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार से अब जो इसमें जो अपने पास शब्द हैं वो हम इनमें से देख के इसकी कोडिंग करेंगे। देखो जो C है, यदि हम C को लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा, देखो इसमें तो C नहीं है, इसमें C को क्या लिखा जा रहा है, इसमें C को लिखा जा रहा है U। तो यहां से अपने को C का तो मिल गया U। इसके बाद E को देखो, E को क्या लिखा जा रहा है, देखो E इसमें है, E को लिखा जा रहा है T, तो E को T लिखा जा रहा है, यहाँ पे भी E को T लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे भी E को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे E को लिखा जाएगा T। इसके बाद जब हम अगला डिजिट देखते हैं तो इसमें है R, और यदि इनमें से हम R को देखें तो देखो R को Y लिखा जा रहा है, R को Y लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम R को क्या लिखेंगे, Y लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं T को क्या लिखा जा रहा है, बताओ। T को जब हमने देखा तो यहाँ पे T को लिखा जा रहा है S, तो यहाँ पे भी हम T को क्या लिखेंगे, S लिखेंगे। इसके बाद है A को यदि हम इनमें से देखें तो A को लिखा जा रहा है X, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, तो A का मान यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, X रखेंगे। इसके बाद बचता है I भी इसमें दे रखा होगा, देखो ये दे रखा है I को क्या लिखना है, W लिखना है, I को लिख दिया है W। बचा है N, और यदि N को भी हम देखें तो N को लिखा जा रहा है V। तो इस प्रकार जो ये CERTAIN था, इसको हम इसी रूप में इसी नियम से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम UTYSXWV। तो देखो ये जो पहला जो टाइप था ये था फिक्स कोडिंग का। फिक्स कोडिंग मतलब जो भी हमें वर्ड मिलेंगे उनमें किसी एक डिजिट को यदि यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है तो उसमें अगले में भी वही लिखना पड़ेगा, यानी कि ये फिक्स रहेंगे, ये नहीं एक अलग नियम लगा कि इनको हम बदलेंगे। इसलिए इसको कौन सी कोडिंग कहते हैं, फिक्स कोडिंग कहते हैं। तो ये जो पहला टाइप है ये फिक्स कोडिंग है। इसको हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। देखो फिक्स कोडिंग का यदि हम एक एग्जांपल और ले लें तो
एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। यदि अपने को कहा जाए कि कोई वर्ड है STOVE, क्या है STOVE, यदि इसको लिखा जाए FNDLK, इसको क्या लिख दिया जाए किसी विशेष भाषा में FNDLK, तो बताओ क्या बताएंगे, तो बताओ VOTES, इसको क्या लिखा जाएगा। अपने पास क्या वर्ड था बताओ STOVE, इसको किसी विशेष भाषा में क्या लिखा जा रहा है बताओ FNBLK, तो बताइए VOTES को क्या लिखा जाएगा। हमने देखा कि एक वर्ड है और इसको भी लिख रखा है किसी विशेष भाषा में। हमने देखा जो S है, S को लिख रखा है F, T को लिख रखा है N, O को लिख रखा है B, V को लिख रखा है L, E को लिख रखा है K। जब हम देखते हैं STOVE और इसको लिखा जा रहा है FNBLK, तो हमने देखा कि इनमें कोई ऐसा विशेष नियम नहीं लग रहा है कि S में एक जोड़े तो F आ जाए या 4 घटाएं तो फिर सब में से 4 घटा दें, ऐसा कोई विशेष नियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो है ये फिक्स कोडिंग है। S को क्या लिखना, हमेशा S को F ही लिखना है, T को क्या लिखना है, T को N ही लिखना है, या फिर O को क्या लिखना है, O को B लिखना है, V को लिखना है L और E को लिखना है K। तो देखो अपने पास सारी चीजें हैं। बताओ V को सबसे पहले क्या लिखना है, V को लिखना है L, तो V को लिखेंगे L। O को क्या लिखना है, O को लिखना है B, तो ये हो गया O का B। T को क्या लिखेंगे, T को लिखना है N, तो T को लिख दिया है N। E का देखो क्या है, E का है K, तो E का हो गया है K। इसके बाद बच रहा है S और S का है F। तो ये जो विशेष नियम इसमें लगा हुआ था या जो इसमें जो फिक्स कोडिंग थी वही फिक्स कोडिंग हमने इसमें की है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा LBNKF। इस प्रकार से फिक्स कोडिंग का तो लगभग यही रहते हैं, एक दो टाइप ही, एक दो सवाल इसी प्रकार से आते हैं। इसके बाद जो दूसरी जो टाइप होता है मिक्स कोडिंग का, किसका होता है, मिक्स कोडिंग का, उससे किस प्रकार से सवाल देखने को मिलते हैं ये देखते हैं हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग। देखो मिक्स कोडिंग क्या होती है, यदि इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। यदि अपने को कहा जाए, देखो अपने को स्लाइड पे क्वेश्चन भी दिख जाएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CHAIR को, किसको, CHAIR को क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है डी के बाद है IBJS। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को DIBJS लिखा जाता है तो टेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा, किसको, TABLE, टेबल को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये अपने को बताना है। हमने देखा कि अपने को जो एक वर्ड दे रखा है वो दे रखा है CHAIR और इसको किसी विशेष भाषा में क्या लिखा जा रहा है, DIBJS। तो हम देख सकते हैं कि जो चेयर है या फिर जो अपने पास है क्या, CHAIR, इसको क्या लिखा जा रहा है, DIBJS। हमें इसमें नियम ढूंढना पड़ेगा कि इसमें क्या नियम लगा रखा है। हम जब इसको ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं, बताओ C के बाद क्या आता है, C के बाद D आता है, मतलब एक बढ़ा रखा है इसमें। इसके बाद हम बताएं H के बाद क्या आता है, H के बाद आता है I, मतलब इसमें भी एक बढ़ा रखा है। A के बाद B आता है, इसमें भी एक बढ़ा रखा है।
आई के बाद जे आता है, इसमें भी एक बढ़ा रखा है। आर के बाद क्या आता है, एस, इसमें भी एक बढ़ा रखा है। इसमें हमने विशेष नियम का पता लगा लिया कि जब भी हमें कोई नया नियम, नया वर्ड बनाना है किसी वर्ड से, तो उसमें क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। अब एक एक जोड़ हम आसानी से सकते हैं। देखो बताओ, सबसे पहले यदि हमें टी को लिखना हो तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है यू। टी में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यू। ए में यदि एक जोड़े, मतलब ए के बाद अगला वर्ड क्या आता है, ए में एक जोड़े तो ए के बाद आता है बी। और बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है सी, इसमें भी एक जोड़े हैं। एल के बाद आता है एम, इसमें भी एक जोड़ा है। और ई के बाद आता है एफ, इसमें भी कितना जोड़ा है, एक जोड़ा है। तो जो आप लोगों को जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें अपने को कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बताओ, यू बी सी एम एफ, कौन सा मिल रहा है, यू बी सी एम एफ। इसमें ऑप्शन नहीं है, जो सी ऑप्शन है ना, जो आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें लिख रहा है एस बी सी एम एफ। यहाँ पे ये जो एस है ये नहीं होगा, ये थोड़ा ऑप्शन सही कर लेना, यहाँ पे यू है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर मान लेंगे वो किसको मान लेंगे, सी को मान लेंगे। ये थोड़ा ऑप्शन में मिसप्रिंट था, यहाँ पे क्या है यू बी सी एम एफ, यहाँ पे एस नहीं था ना। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना कौन सा सी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस एस को करेक्शन करके क्या कर लेंगे, यू कर लेंगे। इस प्रकार से जो मिक्स कोडिंग होती है, हमें पता नहीं होता उसमें क्या नियम लग रहा है। उसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि फिक्स लिख सकते हैं, सी को हमेशा डी लिखेंगे, एच को हमेशा आई लिखेंगे, ए को हमेशा बी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हमें विशेष नियम को ढूंढना पड़ेगा कि किस नियम से कोडिंग हो रखी है, उस हिसाब से फिर हमें आंसर में भी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो ये मिक्स कोडिंग को हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यदि एक एग्जाम्पल और लेते हैं मिक्स कोडिंग का, तो देखो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में W E P O N, W E O क्या लिख रखा है बताओ, W E O P O N, इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है V D N O N M। क्या लिखा जा रहा है, W E O P O N को V D N O N M। तो उसी भाषा में, मतलब इसी भाषा में किसको, S H Y A M, श्याम को क्या लिखा जाएगा। जिस हिसाब से ये जो कोडिंग कर रखी है, इसी हिसाब से जब श्याम की कोडिंग करेंगे तो श्याम को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ध्यान से, अपने को क्या दे रखा है, देखो W E O P O N, इसको क्या लिखा जा रहा है, V D N O N M। तो हम देख पा रहे हैं कि जो W है, क्या है, W से पहले V आता है, यानी कि इसमें एक कम कर रखा है। यदि हम W से एक पहले का देखें, मतलब कि इससे -1 करके देखें, तो क्या आता है बताओ, V आता है। क्या इसी प्रकार से E से पहले D आता है, मतलब E से यदि हम एक कम करके देखें, E से पहले क्या आता है, D आता है, मतलब इसमें भी क्या कर रखा है, -1 कर रखा है। O से पहले बताओ क्या आता है, O से पहले N आता है, मतलब इसमें भी क्या कर रखा है, -1 कर रखा है। जो पीछे वाला सवाल था उसमें एक आगे करके लिख रखा था, और ये जो वाला सवाल है इसमें एक कम करके लिख रखा है। इसके बाद देखो P से पहले क्या आता है, O आता है, यहाँ पे भी -1 कर रखा है। O से पहले क्या आता है, N आता है, यहाँ पे भी -1 करके लिख रखा है। और N से पहले क्या आता है, M आता है, यहाँ पे भी -1 करके लिखा हुआ है। यानी कि इसमें जो नियम लगा रखा है, इसमें क्या नियम है कि जो भी डिजिट है, या जो भी अपने पास ये जो मीनिंग दे रखी हैं, इनमें जो भी डिजिट आ रहे हैं उनमें से एक कम करके लिखना है। इसमें जो कोडिंग है वो किस प्रकार की है, एक कम करके लिखने वाली कोडिंग है। तो यदि ये वो ही कोडिंग हम इसमें लगाएं, S H Y A M में, तो बताओ श्याम, जो श्याम है इसमें S को क्या लिखेंगे, S से पहले क्या आता है, S से पहले आता है, यदि S से -1 करें तो R आता है, क्या आता है, R आता है।
इसके बाद बताओ h में से यदि हम -1 कम करें तो h से पहले क्या आता है, h से पहले आता है g, y से पहले क्या आता है x, a से पहले क्या आता है, अब a से कम करेंगे तो पीछे चले जाएंगे, a से पहले क्या आ जाएगा z, और m से पहले क्या आता है बताओ, m से पहले क्या आता है l आता है। तो जब हमने जो कोडिंग इसमें लगा रखी थी वो कोडिंग जब हमने श्याम में लगाई है तो अपने को क्या प्राप्त हुआ है बताओ, R G X Z L। बताओ कौन से ऑप्शन में मिलेगा अपने को आंसर, अपने को जो आंसर मिल रहा है वो देखो ए ऑप्शन में है। किस में है, ए ऑप्शन में है। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये कौन सी कोडिंग के क्वेश्चन है, ये है मिक्स कोडिंग के। जो कोडिंग डिकोडिंग जो है इसके हम जितने ज्यादा सवाल करेंगे ना उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होंगे। तो हम आज और करते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि हम एक सवाल और लें, एक एग्जांपल और लेते हैं जो अपने को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पलक को, किसको, पलक को PALAK, जो पलक है इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है QCOEP। क्या लिखा जा रहा है, QCOEP। तो बताओ, तो क्या बताना है, उसी भाषा में PARAN, किसको, PARAN, इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो ये जो सवाल है ये मिक्स कोडिंग का है, क्योंकि हमने इसमें देखा कि कोई फिक्स कोडिंग नहीं है। यदि हम P को Q मान ले, A को C मान ले, तो यहाँ से अपने को R का मान नहीं मिल पाएगा क्योंकि R तो इसमें है ही नहीं। तो ये फिक्स कोडिंग का सवाल नहीं है। ये कौन सी कोडिंग का सवाल है, ये मिक्स कोडिंग का सवाल है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नियम लगा रखा है या किस विशेष नियम से ये कोडिंग की हुई है। तो हम देखते हैं कि P के बाद क्या आता है बताओ। ABCD में जो P होता है उसके बाद क्या आता है, P के बाद आता है Q। मतलब कि इसमें एक बढ़ा हुआ है, इसमें कितना बढ़ा हुआ है, एक। अब आगे वाले में देखो, A के बाद यदि इसमें एक बढ़ा हुआ तो इसमें एक बढ़ाते तो क्या मिलता बताओ, B होता। लेकिन यहाँ पे एक नहीं बढ़ा हुआ है, यहाँ पे क्या बढ़ा हुआ है, यहाँ पे दो बढ़ा रखे हैं। यहाँ पे एक बढ़ाया हुआ है, यहाँ पे दो बढ़ाए हुए हैं। अब L के बाद देखो O कितने बार आता है, MNO, यहाँ पे कितने बढ़ा रखे हैं, यहाँ पे 3 बढ़ाए हुए हैं। इसी प्रकार A के बाद E में बताओ, A के बाद देखो BCDE, यहाँ पे कितने बढ़ाए हुए हैं, यहाँ पे 4 बढ़ाए हुए हैं। इसी प्रकार K को देखो P लिख रखा है, K के बाद कितने पे P आता है देखो, LMNOP, यहाँ पे कितने बढ़ाए हुए हैं, 5 बढ़ाए हुए हैं। यदि इस एग्जाम्पल में हम जब कोडिंग की बात करते हैं तो जो पहला जो डिजिट है उसमें 1 बढ़ाना है, दूसरा जो डिजिट है उसमें 2 बढ़ाने हैं, तीसरे डिजिट में 3 बढ़ाने हैं, चौथे में 4 बढ़ाने हैं और पांचवें में 5 बढ़ाने हैं। तो अब आप बता सकते हो आसानी से, यदि P में 1 बढ़ाओ, P में कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है, A में कितने बढ़ाने हैं, 2, R में 3, A में 4 और N में 5। तो बताओ P में 1 बढ़ाएंगे तो P के बाद क्या आता है, Q। P को क्या लिखेंगे, Q। A में कितने बढ़ाने हैं, 2, तो A के बाद B और C, तो A का क्या आ जाएगा, C। R के बाद बताओ कितने बढ़ाने हैं, 3, STU, R के बाद क्या आएगा, STU, तो R को क्या लिखेंगे, U। A के बाद कितने बढ़ाने हैं, 4, BCDE, इसको क्या लिखेंगे, E। इसी प्रकार N के बाद कितने बढ़ाने हैं, 5, N के बाद OPQRS, N को क्या लिखेंगे, S। तो इसमें जो कोडिंग कर रखी थी उस हिसाब से हमने इसमें कोडिंग की है। तो बताओ ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है अपने को, सवाल में अपने को मिल रहा है कौन से ऑप्शन में, QCUES, ये अपने को ऑप्शन में दिख रहा होगा, ए ऑप्शन में। इस जो सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए आंसर होगा। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें एक तो हमने पढ़ी है फिक्स कोडिंग
जिसमें अपने को प्रत्येक वर्ड का एक स्पेशल वर्ड मिलेगा, उस प्रकार से होती है। लेकिन जो मिक्स कोडिंग होती है इसमें क्या होता है, कोई स्पेशल डिजिट नहीं मिलता है, इसमें अपने को नियम देखने पड़ते हैं, किस नियम से कोडिंग की हुई होती है, उस हिसाब से फिर हम कोडिंग करते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग, कल इसी क्लास को हम थोड़ा आगे करेंगे और क्वेश्चनों का और टाइप देखेंगे किस प्रकार से कोडिंग होती है। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट में फीडबैक दें। थैंक यू।